नमो नमः। अहम डॉक्टर राम कुमार झा, ज्योतिष प्राध्यापक, श्री जगदम्बा संस्कृत महाविद्यालय, बातो बेनीपुर, दरभंगातः। रमल नवरत्नम शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड विषयः संवत्सर फल ज्ञानार्थम नवमम रत्नम। संवत्सर फल में पासे डालने का समय। सुवसनातो हर्ष संयुक्त सुवेश स्थिर मानसः स्वेष्ट देवं हृदय ध्यात्वा स्वगुरुन् मनसा स्मरन् मंत्रं पठेत सप्तवारं मेघसायन गेरभौ दिनस्य पूर्वभागे उपासकौ क्षेपयेत् सुधि। अर्थात यहाँ संवत्सर फल और वर्ष फल के लिए नवमा रत्न को कहते हैं। सायन मेषगत रवि के पूर्वाह्न में स्नादि नित्य कृत्य से निवृत्त होकर स्थिर मन से अपने इष्ट देव और गुरु का ध्यान करते हुए पूर्वोक्त मंत्र को 7 बार पढ़कर पासे डालने चाहिए। संवत्सर फल में विचार। समस्त जगदर्थम च पृथिव्यां जे जत्र मानवा तेषां च सुख दुःखेभ्यस्तथा देश सुखाय वै। संवत्सर फल में क्या क्या विचारना चाहिए? तो सारे संसार के लिए, पृथ्वी पर स्थित सारे मनुष्यों के सुख दुख विचार के लिए और देश के सुख के लिए पासे डालने चाहिए। वर्ष फल ज्ञान में पासे डालने का समय। तो अन्येषां मनुजानां च तद्दिने बाब्दवेशने दिने चान्य दिने शुभ्रे वर्षस्य फलसिद्धये पाशकं पातयेत् तत्र प्रस्तारं कारयेत् बुधः द्विविधं फलमप्यत्र चिन्तयेत् दैववित्तमः। मनुष्यों के वर्ष फल जानने के लिए उसके वर्षारंभ दिन या अन्य शुभ दिन में पासे डालने चाहिए। इस तरह इस रत्न में 2 प्रकार के फल का विचार करना चाहिए। उनमें पहले वर्ष का फल विचार में वक्तव्य। तत्रादौ मानवानां च वर्षजन्यं फलं ध्रुवे प्रस्तारे प्रथमात् खंडात् द्रव्ययांतं च फलं वदेत्। उनमें पहले मनुष्यों के वर्ष फल को कहते हैं। इसमें पहली शकल से 12वीं शकल तक का फल कहना चाहिए। शुभाशुभ और बलाबल के बस फल। तनुधनादिभावानां सकलानां च योगतः शुभाशुभानां वसतः पुष्टिहानिं च निर्दिशेत्। अशुभेऽपि स्वगेहे च शकुनस्य क्रमेण वै तथापि विद्धिदं ज्ञेयं सबले च विशेषतः। अर्थात प्रथम आदि 12 शकलों के योग से शुभाशुभ सकल बस पुष्टि और हानि कहनी चाहिए। अर्थात जिस घर में शुभ सकल परी हो उस घर संबंधी वस्तु की पुष्टि और जिस घर में अशुभ सकल परी हो उस घर संबंधी वस्तु की हानि कहनी चाहिए। यदि किसी घर में अशुभ शकल परी हो तो किंतु वह शकल शकुन पंक्ति में अपने घर की हो तो वृद्धि देने वाली होती है। यदि पूर्वोक्त शकल बली होकर शकुन पंक्ति में अपने घर की हो तो अतिशय वृद्धि देने वाली होती है। शकलों के बस शुभाशुभ फल विचार। तत्रापि खारिजादीनां खंडानां च विचारतः खारिजे निर्गमेनैव दाखिले चागमेन च खारिजेन समं ज्ञेयं मुनकिलेबे फलं बुधैः साविते दाखिले तुल्यं फलं ज्ञेयं विचक्षणैः। जिस घर में खारी शकल परी हो तो उसका निर्गम व्यय संबंधी फल कहना चाहिए। जिस घर में दाखिल शकल परी हो उसका आगम मन प्राप्ति संबंधी फल कहना चाहिए। जिस घर में मुनकिलीब शकल हो उसका पूर्वोक्त खारिज के समान और साबित शकल परी हो तो दाखिल के समान फल समझना चाहिए। पुनरुक्त शकलों के फल।
पुनरुक्ते शुभे स्थाने तदा तस्य शुभम भवेत्, अशुभे तो अशुभम ज्ञेयम, मध्यमे चैव मध्यमम। जिस घर की शकल शुभ घर में पुनरुक्त हुई हो उसका फल शुभ अशुभ के अशुभ से अशुभ, मध्यम से मध्यम फल कहना चाहिए। मास फल में गृह का निश्चय। प्रथमादिगृहेभ्यश्च मासान्नाभिचिन्तयेत्, प्रथमे प्रथमं मासं द्वितीये च द्वितीयकम्, एवं 12 गेहेभ्यो 12 फलम वदेत्। अब यहाँ से मास फल का विचार करते हैं। उसमें पहले किस घर से किस महीने का विचार करना चाहिए, इसको स्पष्ट करते हैं। तो जैसे पहले घर से प्रथम भाव, दूसरे घर से द्वितीय भाव, तीसरे घर से तृतीय मास का, अर्थात पहले घर से प्रथम मास का, दूसरे घर से द्वितीय मास का, तीसरे घर से तृतीय मास का इत्यादि 12 घरों से 12 महीने का विचार करना चाहिए। मास का फल विचार। शुभ खंडे शुभम गेयम, पाप खंडे त्वनिष्ठकम, मास खंडम शुभम शुभे गेहे, पुनरुक्तम शुभम भवेत्, अशुभे त्वशुभम प्रोक्तम, मध्यमे मध्यमम। तथा जिस घर में शुभ शकल पड़ी हो उस महीने में शुभ, जिसमें अशुभ शकल पड़ी हो उस महीने में अशुभ, और जिस घर में मध्यम शकल पड़ी हो उस महीने में मध्यम फल समझना चाहिए। अब शकलों के योग बस मास फल। खंडाभ्याम स्वरूपाभ्याम उत्पन्नम च यदा भवेत्, तदा शुभ फलम ज्ञेयम, मन्यता चा शुभम वदेत्। जो शकल शुभ शकलों से बनी हो उसका फल शुभ, अशुभ शकलों से बनी हो तो अशुभ, शुभ और अशुभ से बनी हो तो मध्यम फल कहना चाहिए। तत्व के बस शुभाशुभ फल का ज्ञान। शुभाशुभाभ्याम मध्यम च फलम ज्ञेयम विचक्षणे, मास खंडस्य तत्वस्य पुनरुक्ते फलस्य च स्थलस्य च तत्वस्य च भवेन् मैत्री, तदा सर्वं शुभम भवेत्। खंडस्य स्थान खंडस्य मैत्री स्याच्च तदा शुभम। मास संबंधी सकल को जो तत्व हो तथा वह जिस स्थान में पुनरुक्त हुई हो उसका जो तत्व हो, इन दोनों में परस्पर मित्रता हो तो संपूर्ण शुभ फल, और शत्रुता हो तो अशुभ फल कहना चाहिए। अप्रकारांतर से शुभाशुभ फल का ज्ञान। तो मासस्य सकलम जत्र गेहे स्यात् पुनरुक्तमं, मासार्ध गेह खंडाभ्याम शुभम चेत स्यात् तथा शुभम, अशुभे त्वशुभम ज्ञेयम, प्रस्तारे यद् गृहे भवेत्, त्वद्वशाश्च फलम ज्ञेयम, मुत्पन्नम सकलस्य च। अर्थात मास संबंधी सकल जहाँ पुनरुक्त हुई हो, शकुन पंक्ति क्रम में उस घर की जो सकल और मास संबंधी सकल दोनों के योग से एक सकल बनावे। यदि यह सकल शुभ हो तो शुभ, अशुभ हो तो अशुभ फल कहना चाहिए। तथा उत्पन्न सकल प्रस्तार में जिस घर में पड़ी हो उसके संबंध से पूर्वोक्त फल कहना चाहिए। बलाबल के विवेक से फल। तस्य मासस्य साक्ष्यर्ध बलिष्ठम तत् सुखावहम, निर्बली त्वशुभम जातम, शुभाभ्याम चेतदा शुभम। जिस मास संबंधी सकल की साक्षी सकल बली हो वह मास शुभ, अशुभ हो तो अशुभ, मध्यम हो तो साधारण फल देने वाली होती है। तथा यदि साक्षी सकल शुभ शकलों से बनी हो तो शुभ, अशुभ शकलों से बनी हो तो अशुभ, और शुभाशुभ से बनी हो तो मध्यम फल समझना चाहिए। सकलों के मित्र आदि बस फल। मास साक्षार्ध यो मैत्री तदा सर्वम शुभम वदेत्, शत्रुत्वे त्वशुभम ज्ञेयम, उदासीने च मध्यमम।
मांस संबंधी शकल और उसकी साक्षी शकल दोनों में मित्रता हो तो संपूर्ण फल शुभ, अशुभ हो तो अशुभ और मध्यम हो तो मध्यम फल समझना चाहिए। स्थान व शुभाशुभ फल साक्षी खंडम शुभम गेहे शुभे गेहे पुनरुक्तम यदा भवेत् तदा शुभ फलम वाच्यम अशुभे त्वशुभम वदेत्। यदि मांस संबंधी शकल की साक्षी शकल शुभ घर में पुनरुक्त हुई हो तो शुभ और अशुभ घर में पुनरुक्त हुई हो तो अशुभ फल कहना चाहिए।